नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए, यदि हम इनकी सन की फिंगर देखें, ये एक हाईलाइट है जो कि एज गुड एज सैटर्न फिंगर है। तकरीबन उतनी ही लंबाई है जितनी एक सैटर्न फिंगर की है इनके। तो जब इस प्रकार की फिंगर की लेंथ रहती है तो आप ये समझिए कि इंसान की जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। अगर इंसान के पास 10 रुपये होंगे तो वो रिस्क ले लेगा 2 लाख का। इस प्रकार का ये रिस्क ले लेते हैं। इतना हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनमें नज़र आ रही है। दूसरा है इनका अंगूठा हाईलाइट। देखिए, इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र बहुत सुदृढ़ है और काफ़ी हावी होता लग रहा है लॉजिकल रीजनिंग या तर्क शक्ति पर। तो तर्क इनके सामने काम नहीं करते, सिर्फ इच्छा शक्ति काम करती है। फिंगर्स इनके शॉर्ट हैं एज कंपेयर टू हथेली। ऐसे में इंसान के डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। जब फास्ट डिसीजन होता है, इच्छा शक्ति तीव्र होती है और लॉजिकल रीजनिंग पे आप कम ध्यान दें तो डिसीजंस में स्कोप ज़रूर छोड़ना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि वो बाद में आप उसे ठीक करके दोबारा से रिवाइज करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि कई बार गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये अंगूठे में पीछे को कर्वेचर भी नहीं है उतना। यदि हम देखें, फर्स्ट फिंगर का झुकाव है सैटर्न फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी सैटर्न फिंगर का झुकाव जो है सन फिंगर की तरफ है, सन फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। ये इनकी लिटिल फिंगर है, इस पिक्चर के हिसाब से हल्की सी स्लाइटली डाउन है एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल। तो ऐसे में थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आ रही है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डाउन मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि दूसरी पिक्चर में मैं देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड लेवल पर ही होगी। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये सेकंड फैलेंजेस हैं इनके। ये सेकंड फैलेंज है इनका मैनेजरियल स्किल्स का या प्रबंध शक्ति का। ये काफ़ी अच्छा फैलेंज नज़र आ रहा है। ये फैलेंज है सेकंड इनके न्यू स्किल्स गैदर करने का, जो ये अपने बिजनेस में लगाते होंगे। ये फैलेंज शो करता है इनकी लेबोरियस नेचर। जो ये यहाँ पर सोचते हैं बिजनेस के बारे में, उसे कितना ये बिजनेस एक्चुअल में कन्वर्ट कर पाते हैं वो यहाँ पर नज़र आता है। ये फैलेंज शो करता है जो भी ये अर्न करते हैं उसका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा करते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छी मूसलाधार शेप है, तो इनके डिसीजंस ओवरऑल अच्छे रहते होंगे जहाँ तक शेप से मालूम चल रहा है। इस प्रकार की धनुषाकार आकृति बनती नज़र आ रही है इनके माउंट्स की। तो ऐसे में इंसान अपने सामने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब इस प्रकार से उंगली यहाँ से फैल जाए काफ़ी ज़्यादा, तो ये नॉर्मल स्टेट से थोड़ी सी ऊपर चली गई है। ऐसी कंडीशन में इंसान काफ़ी स्वार्थी हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ। देखिए, यदि हम सिर्फ कलर को ही देखें, इस प्रकार के जो हैंड रहते हैं वो मनी अट्रैक्टिंग हैंड होते हैं और इनमें माउंट्स भी सब अच्छी तरह से विकसित हैं। तो माउंट्स भी अपना पूरा फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इनके जुपिटर माउंट की। ये इनका जुपिटर का माउंट है और काफ़ी अच्छा फैलाव लिए हुए माउंट है और उठाव भी काफ़ी अच्छा है माउंट में। इस प्रकार की रेखाएं आपको प्रोग्रेसिव नेचर का बनाती हैं। यहाँ से चलने वाले कुछ इंप्रेशंस इधर को जा रहे हैं, जो कि आपका पामिस्ट्री वगैरह में भी इंटरेस्ट पैदा करते हैं या ऑकल्ट साइंसेस में, और ये बाद में जाके आपकी इनकम रेखाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं अब इनका सैटर्न का माउंट क्या कहता है। ये इनका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न का माउंट इनका काफ़ी विकसित माउंट है। सैटर्न के माउंट को जितना सम हो उतना अच्छा होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में उभार है और सिर्फ 10% होगा जो सम होगा। 90% इसमें उभार की मात्रा है। ऐसे में इंसान को आलस बहुत ज़्यादा आता है और दूसरा कामुकता की भावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए बढ़ते हैं सूर्य की तरफ। ये इनका सूर्य का माउंट है। देखिए, यहाँ पर इनके एक लूप बनी हुई है जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, और ये लूप ऑफ ह्यूमर है, यानी सीरियस होते हुए भी ये ह्यूमरस अपना टच देते हैं सिचुएशन को। इस प्रकार का माउंट जो कि यहाँ से भी उभार में आ जाए और यहाँ से भी उभार में आए, और ये बीच में आपका सनलाइन एक तरह से डिप्रेशन में चली जाती है। तो ऐसे में इंसान को संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। स्पेशली 40s के बाद ज़्यादा संघर्ष रहता है। इनके केस में 50s में इनको संघर्ष काफ़ी रहेगा। देखिए, इस प्रकार की सूर्य रेखा जो ऊपर से जाके वी टाइप में फॉर्म हो जाए, तो ऐसे में लोग अपने ही घर के कामों में ज़्यादा उलझे रह जाते हैं, उतना खुल के कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।
कुछ और यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन्स हैं जो कि इस प्रकार के ब्लॉक्स बना रही हैं। ऐसे में ये अपनी सप्लाई दूर दूर तक कर सकते हैं और दूर के राज्यों में भी अपनी सप्लाई भेज सकते हैं। इस तरह की ये युक्ति नज़र आ रही है। ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या ऑलरेडी इस टाइप का बिजनेस ये करते होंगे जहाँ ये दूर दूर की सप्लाईज देते होंगे। आइए देखते हैं इनका बुध का माउंट क्या कहता है। ये इनका मरकरी माउंट है, ये आपका बुध का माउंट है। इसमें हल्का सा यहाँ पे दबाव है और इस प्रकार की रेखाएं शो करती हैं आपका बिजनेस एक्यूमन, यानी आपको बिजनेस की पूरी नॉलेज है जो काम आप करते हैं। आइए बढ़ते हैं मार्स माउंट की तरफ। ये आपका मार्स का माउंट है, काफ़ी क्लियर और अच्छा माउंट है, बड़ा माउंट है और अपनी सारी विशेषताएं देता हुआ माउंट है, पूरी हिम्मत देता हुआ माउंट है। जब भी आप किसी से मिलते होंगे तो एक अलग ही एनर्जी का ऑरा अगले को मिलता होगा। इस प्रकार का ये माउंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स भी बहुत अच्छा माउंट आपका है, लेकिन ये बहुत उभार में लग रहा है। यदि आप ये फोल्ड करेंगे अंगूठा तो यहाँ पर एक गुब्बारे की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपका गुस्सा और एंगर शो करता है, तो आप अपने गुस्से और एंगर को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। इस प्रकार के यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई प्रॉपर्टीज़ के भी काम आप करते होंगे या प्रॉपर्टीज़ आपके पास होंगी। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये मून का माउंट है। ये मैंने आपसे कंफर्म किया, आपने बोला ये तिल नहीं है। मून माउंट से निकलने वाली इस प्रकार से ऊपर को जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं ये आपकी भाग्य रेखा में मिलती हैं और यहाँ से भाग्य उदय होता है। जब इस प्रकार से बाहर से भाग्य रेखा में जाकर मिले तो ऐसे में यात्राएं भी काफ़ी होती हैं और भाग्य उदय अननोन लोगों से होता है। अननोन लोग आपके सामने आएंगे और वहाँ से आपको बिजनेस आ जाएगा। अब क्योंकि ये मून एरिया है, पहले तो ऐसा ट्रैवल में काफ़ी देखा जाता था ये कि लोग विदेश से भी धन कमाते थे, लेकिन आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू भी जो लोग पैसा कमाते हैं उन पर भी ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन आपके केस में आप दूर दूर की सप्लाईज के हिसाब से देख सकते हैं कि आप अपना बिजनेस जितनी दूर तक फैला सकते हैं वो आप फैलाइए, तो बहुत बेनिफिट होगा। जो एक नई लाइन आप स्टार्ट करना चाहें तो लिक्विड से रिलेटेड आप कोई नई लाइन अपनी स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये माउंट आपका बहुत अच्छा माउंट है। ये शुक्र का माउंट भी आपका बहुत बढ़िया माउंट नज़र आ रहा है, पूरे उठाव में है, सारी सुख सुविधाएं इंसान को देता हुआ माउंट है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आती रहेंगी और अपॉर्चुनिटीज़ आप उसको अवेल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। काफ़ी अच्छा माउंट है और संप्रदा देता हुआ माउंट लग रहा है, जीवन का हर ऐश्वर्य देगा। आइए बढ़ते हैं रेखाओं की तरफ। देखिए, जब केतु स्थान पर इस प्रकार की रेखा का इंप्रेशन आए तो इंसान बचपन से ही प्रोग्रेस की तरफ देखता है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है इंसान का। आइए देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। इनकी हार्ट लाइन है जो इस प्रकार से जा रही है और ऊपर एंड हो जाती है सैटर्न माउंट पर। जब इस प्रकार से एंड होती है सैटर्न माउंट पर तो इंसान के अंदर ज़्यादातर पैसा कमाने का एक जज्बा देखा जाता है। ज़्यादातर इंसान पैसे के बारे में काफ़ी सोचते हैं और क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा पैसे कमा भी पाते हैं। इस प्रकार से रेखा का जाना और फिर यहाँ से ऊपर हो जाना और ये टर्न लेना, यहाँ पर कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक्स, इस टाइप की सिचुएशन, जैसे बचपन में ही इंसान काफ़ी कुछ देख लेता है उस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर देखी जा सकती है। इस प्रकार से जब रेखा ऊपर से नीचे उतरती है तो ये आपको लॉस करवाती है। आप किसी न किसी संबंधी को पैसा देते हैं जहाँ से पैसा वापस नहीं आता, और ये आप विशेष किसी संबंधी के लिए विशेष एक कॉर्नर रखते हैं दिल में जिसको आप पैसा देते हैं और वहाँ से वो पैसा बिल्कुल नहीं वापस आता। ये उस प्रकार का युक्ति दिखा रही है। आइए बढ़ते हैं लाइफ लाइन पर। ये देखिए, जब इनिशियली इतना सारा रहता है तो इंसान को स्ट्रगल तो काफ़ी रहती है बचपन में। ये लाइफ लाइन के ऊपर इनकी स्ट्रगल दिखा रही है और यहाँ से इनकी माइंड लाइन शुरू होती है। माइंड लाइन भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से बनी हुई है जिसमें यव के साइन बने हुए लग रहे हैं। तो जब ये चेन्ड फॉर्म में जब ये चलती है
तो ये देखिए काफ़ी लंबा ये चेन का स्ट्रक्चर चल रहा है, ये तकरीबन 35-36 साल तक ये चला है इनका चेन्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे में दिमाग में काफ़ी खलबली, काफ़ी उथल पुथल और काफ़ी अपने ही विचार रहते हैं। लोग दूसरों का उतना सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। एक अथॉरिटी वाली सिचुएशन रहती है लोगों के दिमाग में। ये उस प्रकार की चीज़ यहाँ तक दिखा रही है। ये तकरीबन 45 के आसपास की ये एज है इनकी। देखिए तकरीबन 40 साल की एज यहाँ पर आ जाती है, तो ये 45 साल की एज तकरीबन यहाँ तक आती है। तो ये तकरीबन ऐसे ही चलता जा रहा है। फिर अचानक से इनका जो ब्रेन का जो वर्क करने का जो स्टाइल रहेगा वो एकदम से हावी हो जाएगा इनके दिल के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, ब्रेन का दिल के ऊपर हावी होना। ये जो ब्रेन लाइन है ये दोषपूर्ण मानी जाती है। यदि इस प्रकार से रेखा ऊपर चली जाए और व्यापारिक हाथ हो तो व्यापार कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। ये वाली सिचुएशन भी आपको फेस करनी पड़ती है। काम में भी रुकावट होती है क्योंकि ये सूर्य स्थान के नीचे है तकरीबन। तो ऐसे में पिता से भी यानी अनबन रहती है और पिता को भी नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। तीसरी बात जो नज़र आती है वो ये है कि सरकारी कामों में विघ्न आता है। सरकार की तरफ से आपको कोई ना कोई विघ्न अपने आप आ जाएगा। देखिए व्यापार आपका इसलिए अफेक्ट करेगा अब, वो इसलिए क्योंकि ये आपकी भाग्य रेखा है और सामने भाग्य रेखा का ये जंक्शन है और ये बिल्कुल शनि स्थान के नीचे ये काम है। एकदम से जब इस प्रकार से मुड़ती है तो आपके काम में काफ़ी दिक्कतों का आपको अब सामना करना पड़ेगा आफ्टर 40s। ये यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी जो स्टेज आती है वो 40 है। ये देखिए वैसे भी अगर हम इधर भी देखते हैं तो ये 40 से लेके तकरीबन 43-44 तक यहाँ पर कुछ भी इनकम का सोर्स ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल खाली एरिया गया है। देखिए ऐसे में ये भी देखा गया है कि ऐसे में पिता का जो स्वभाव होता है वो भी काफ़ी सख्त होता है और ये इंसान से कुछ भी करवा सकती है रेखा। अगर पॉजिटिव करवाएगी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अगर नेगेटिव करवाएगी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव करवा सकती है, क्योंकि ये बुध एरिया पर जा रही है। यानी अगर पॉजिटिव जिद होगी तो पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव जिद है तो इंसान को बहुत ही नेगेटिव बना देती है और काफ़ी बुरे काम भी करवा सकती है ये रेखा इस प्रकार। यानी फिल्थी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं लोग कई बार, तो उस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि ये इमोशनल सेटबैक है पूरा। तो आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ऐसे में व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और उन्हें बार बार रोना भी आता है। यह भी यहाँ से क्लियर मालूम चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं इनकी भाग्य रेखा की तरफ। ये इनकी भाग्य रेखा चंद्र स्थान से स्टार्ट होती है और उदय होती है और आगे बढ़ती है चंद्र स्थान से। ये इनका 40 की एज तक बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्लियर और सीधी भाग्य रेखा रही है। यहाँ पर थोड़ी उथल पुथल रही है और इसके बाद आप अगर देखें तो काफ़ी यहाँ पर इनकम का गैप होना शुरू हो गया। ये 39 के आसपास पहुँचते ही, और यहाँ से लेके ये 4-5 साल बिल्कुल ऐसे गए हैं बिल्कुल खाली वाले। यहाँ पर व्यापार में बहुत कमी नज़र आई है। छोटे छोटे से इम्प्रेशन रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनकम आती रही है, लेकिन एक्चुअल जो व्यापार से आनी है वो इनकम इनकी नहीं रही है। ये 45 की एज है जहाँ से इनकी दोबारा से इनकम आनी अब स्टार्ट होगी और ये ऊपर जाएगी। 60 ईयर्स की एज यहाँ पर होती है और फिर उसके बाद ये मनी अट्रैक्टिंग लाइन जो है उसे ले लेती है और इनकम इनकी आगे बढ़ जाती है। यह इनकी यहाँ पर इनकम में डिप देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। यदि हम इधर से लाइफ लाइन देखें, इनिशियल ये जो यव बने होते हैं, ऐसे में इंसान की पढ़ाई में भी दिक्कत आती है कई बार, और कई बार जो फैमिली हिस्ट्री में जो बीमारियां चल रही होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये अगर ख़ानदानी बीमारी है तो वो टाइम आने पर आपको भी आपके सामने नज़र आ जाएगी। ये यहाँ से शुरू होते हैं और वैचारिक रूप से देखिए काफ़ी पहले से ही अलग हैं, लेकिन एक्चुअली ये अलग हुए हैं 18-20 साल से वैचारिक रूप से। और ये ज़िंदगी इनकी आगे हमने यहाँ से जो काउंट किया है 20 ईयर से किया। देखिए उस बीच में यहाँ पर इन्हें किसी राहु रेखा ने भी 19-20 के आसपास काटा है, जो कि इन्हें मानसिक पीड़ा भी हुई है
और शारीरिक कष्ट भी हुआ है। सिमिलरली 20-21 साल की रेखा भी है इनके पास, जो कि इनसे मानसिक पीड़ा भी देती है और शारीरिक कष्ट भी देती है। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है आगे, लेकिन ये देखिए इस प्रकार से जब इम्प्रेशंस रहते हैं यहाँ पर, तो एक टफ लाइफ ही होती है, लेकिन इंसान झेलता रहता है और आगे चलता रहता है। ये बहुत इजी और स्मूथ लाइफ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक लाइफ है, क्योंकि पीछे से यहाँ से कोई ऐसी रेखा या बैड मार्किंग नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल ये 32 पे आप यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, 32-33 के आसपास रहता है ये पॉइंट, जहाँ पर इन्हें थोड़ा शारीरिक कष्ट आता है। फिर आगे आप बढ़ते हैं और ये 40 की उम्र है, 40-41 के आसपास यहाँ से एक उदय की रेखा है, जो कि इन्हें कुछ ना कुछ मूवमेंट देती है पैसे का। फिर 40 के बाद आप देखिए यहाँ से नीचे तकरीबन ये 45 तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का आप पूरा देखिए शेडेड एरिया है, ये काफ़ी शेड है इसमें। तो ये जब डॉटेड एरिया इस टाइप से रहता है, तो ये आपको संघर्ष काफ़ी बढ़ा देता है लाइफ में। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये स्मूथ होती नज़र आ रही है, ये बारीक हो रही है यहाँ पर। तो ये आपका फिर एरिया बिल्कुल सही जाने वाला है आगे, 60 ईयर्स तक यहाँ पर है। जो आपकी मेजर अब अपॉर्चुनिटी जो मेजर आएगी, जो आज तक जैसा आपने आज तक जो जीवन जिया है उसको दशा और दिशा बदलने वाली जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो 57 पर है। ये मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी है जो भाग्य रेखा में जाकर मिल रही है। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वैसे भी आएंगी, कुछ 50 के आसपास भी हैं, लेकिन ये बहुत लाइट इंप्रेशंस हैं, बहुत ही लाइट इंप्रेशंस हैं जो इस प्रकार से जाके मिलते हैं भाग्य रेखा से। और फिर इधर से देखिए आपकी मनी लाइन शुरू हो जाती है। तो मनी लाइन यहाँ से 50 के या 46 के आसपास, 40-47 के आसपास से ये मनी लाइन आपकी ये बनती है और ये आपका धन का भंडार भरती है, ये आपका मनी ट्रायंगल बनाती है। दूसरा जो आपके मेजर अपॉर्चुनिटी आएगी, इस अपॉर्चुनिटी से कहीं बड़ी जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो 57 की रहेगी। और फिर देखिए यहाँ पर आपको अपनी तबीयत का भी थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस टाइप का एरिया बन रहा है जो कि एक ब्लर हो रही है यहाँ पर रेखा, तो आपको अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं समराइज़ करता हूँ। बहुत ही हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ नज़र आई मुझे, बहुत अच्छी प्रबंध शक्ति देखने को मिली, एनर्जी लेवल्स जो बॉडी में हैं वो काफ़ी अधिक हैं, काफ़ी गर्मजोशी के साथ आप मिलने वाले इंसान हैं और काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। किसी भी सिचुएशन में आप उसमें ह्यूमर भरते रहेंगे और लाइटली लेंगे जो भी सिचुएशन आएगी उसको। इस चीज़ से आपको बच के रहना पड़ेगा। आपकी जो मेजर अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अब आएगी 47 पर, उसके बाद आएगी 57 पर, जो कि मेजर आपके धन के भंडार भरेगी। अभी अगर आप चाहें तो अपना जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे आप हट के कोई और नया काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्दो आपको पैरेलल इनकम कहीं ना कहीं से और भी है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और वो लेकिन छोटी और इतने क्लियर वहाँ पे इम्प्रेशंस नहीं है वो भी। तो आप कोई ना कोई हटके काम अपना शुरू कर सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म आगे बेनिफिट देगा। आपके लिए जो काम सजेस्टेड है वो फूड से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। आपका मून माउंट, आपका वीनस और आपका जुपिटर माउंट आपको बहुत सपोर्ट करने वाला माउंट है। तो फूड रिलेटेड काम आप कोई भी करके एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स भी हमने देखे हैं। सूर्य रेखा इस प्रकार की बनती है जिसमें ब्लॉक्स बनते हैं, तो आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, राज्यों में भी और इंटरनेशनली भी। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।